हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। तो यहाँ पर हमें नंबर्स के साथ खेलना है। कैसे कैसे खेलेंगे वो हमें एक्सरसाइज बताएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। मतलब हमें इन क्वेश्चन को किस में लिखना है, इनकी जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट के नंबर को हम अलग करके क्या लिखेंगे, 30 + 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? ये लिख सकते हैं हम 3 × 10 + 4 ऐसे करके तो लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म आई है ये है इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद 63 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 3, ठीक। अब 63 को 3 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट 60 को अभी और ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें से 10, 100 जो भी आ रहा है उसे अलग करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 10 + 3, ठीक है। अब 28 को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 20 + 8, ठीक है। और इसको हम अलग करके लिखेंगे तो 2 × 10 + 8। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये दिया है 246, तो ये हो जाएगा 200 + 40 + 6 लिख सकते हैं ऐसे। और इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो 2 × 100, ठीक है, प्लस 4 × 10 और प्लस 6, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट वन जो है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कैसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। मतलब हमें इन्हें जो है इनकी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है, हमने उसे जनरलाइज फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर हमें जनरलाइज फॉर्म में गिवन है और इसे किसमें लिखना है, यूजुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने ओपन करना शुरू करा था तो अब उसे रिवर्स लेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 90 + 1, ठीक है। और प्लस करके कितना हो गया ये 91, ऐसे तो ओपन करा था हमने। अब इसको इसको करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 500 + 20 + 5, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 525। मतलब जो आपने फर्स्ट सेकंड में सीखा होगा वो आपसे 8th क्लास में काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला क्या होगा, 60 + 5 कितना हो जाएगा, ये 65, ठीक है। इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका मैं बता रही हूँ, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये A100, ठीक है, A100, फिर प्लस 60 और प्लस C। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A6C। यही तो हो रहा था, सब में प्लस कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट वाली डिजिट आ रही है ना, स्टार्टिंग वाली, तो ये आ गई। तो इसी तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। मतलब जो भी वेरिएबल आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अगर एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब जैसे कि ऊपर नीचे एक एक दे रहा है, तो वो फाइंड करना बहुत ईजी होता है। कैसे? देखिए जब हम इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 12, ठीक है। 12 इधर आया है, कैरी क्या हो गया 1। अब 1 हमें ऐसा प्लस करना है कि आंसर क्या आना चाहिए 0। तो ये हो जाएगा 1 + 3 क्या हो गया, वो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो 0 हो जाए, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब यहाँ पर 7 हो गया तो ये हो जाएगा 10, कैरी 1, और 5 + 5 10, और 10 + 1 कितना हो गया 11, कैरी 1, ठीक है। अब फिर से हमें वही करना है क्योंकि ये 2 नंबर आ रहे हैं, यानी 12 आना चाहिए। तो 3 में हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करेंगे 9, जो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे ही इसे कैलकुलेट करना है, b + 8 मतलब हमें यहाँ पर 0 मिला है, तो 0 मतलब यहाँ पर क्या आया होगा 10 आया होगा, ठीक है। तो 8 में हम क्या प्लस करें 2, तो इसकी जगह पर अगर हम 2 रख दें तो 2 + 8 10 हो गया, कैरी 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 6 है, यानी बड़ा नंबर आया होगा 10 से। तो 6 + 1 कितना हो गया 7। 7 में हम क्या ऐड करें कि 5 और 12 हो जाए, तो 7 में हम करेंगे 5 प्लस, तो ये आएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। 12 हो गया और 12 का 2 कैरी 1, ठीक।
7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये हो गई 2। ठीक है, अब ऐसे ही इसे करना है, ये तो बहुत सिंपल है। 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें, क्योंकि 3 छोटा है मतलब 13 आया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 प्लस 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8। ठीक है, 13 हो गया, कैरी 1 4 और 4 प्लस 3 यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 73, वो सॉरी 7। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7, यहाँ पे 4 आ रहा है मतलब 14 आया होगा। तो 14 कब पॉसिबल है, जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 7 होगी। ठीक है, कैरी 1 और 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और 4 प्लस 9 13। तो ये सी और बी की वैल्यू, यानी यहाँ पर 13 आया होगा तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 1। ऐसे करके इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, 3 में ऐसा क्या प्लस करें 7 आ जाए, तो यानी b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई, क्योंकि 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 लाना है हमें, 4 दे रखा है मतलब a की वैल्यू क्या होगी फिर उस कंडीशन में 5 होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर करनी है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करनी है तो 6 यानी 4 की टेबल में 6 कब आता है 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। तो यहाँ पर मतलब b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, 4 4 16 कैरी 1। अब 4 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो रहा है, मतलब इसमें से पहले आप एक माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 12। तो 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम में, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, बस ऐसे करके कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से प्लस माइनस वाला दे रखा है, तो यहाँ पर हमें लेकर आना है 9 और यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे a की वैल्यू हम लिखेंगे 9 या फिर 8। ठीक है, 8, अगर हम यहाँ पर 8 रखें, यहाँ पर 1 लिखे हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 रखेंगे 10 हो जाएगा और 10 कैरी 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8 हो गई, क्योंकि a दो जगह दे रखा है तो आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों जगह सेट होगी। ठीक है, तो 8 और b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। ठीक है, दोनों को हमने ऐड करा 10 आया कैरी 1, तो 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो a की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 8 आ गई, मतलब 3a दे रखे और तीनों सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, अब इस वाले का जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ए की और बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी इतना सिखा चुके हैं, ये आना चाहिए आप लोगों को, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कंफर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे पता चले मुझे कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें ट्रिपल ए दे रखा है, मतलब सारे वेरिएबल दे रखे हैं, तो हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम इन्हें प्लस करें तो आंसर भी हमारा ए पर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो वो कंडीशन होती है सिर्फ आपकी 5 की या 0 की, तो क्योंकि सिंगल नंबर दे रखा है तो 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा 15। तो ए जो हो गई 5 जो हो गई वो ए की वैल्यू, 1 जो हो गई वो बी की, तो ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है मुझे क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई दे रखा है और डबल मल्टीप्लाई है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर सिंगल नंबर पे वही नंबर आता है जो आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 में ए से ऐसी कौन सी मल्टीप्लाई करें कि जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, तो 3 5 15 और यहाँ पर भी 5 आएगा, मतलब कैरी 1। ठीक, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए, तो लास्ट वाला नंबर जो है वो सेम आता है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 2 अगर हम b की वैल्यू 2 लगा के देखें, ठीक, और a की वैल्यू कितनी 5, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 कैरी 1 3 2 6, अब 5 2 10। ठीक, और 5 2 10 0 कैरी 1 और 2 2 4, तो ये कितना आ गया 5 3 2 6 और 6 प्लस 7, एक कैरी भी था ना। ठीक है, 7
और ये 5। देखिए पूरा आंसर मैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है विदाउट एडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इसमें डायरेक्ट ऐड करके आंसर नहीं लिखना, ठीक है। क्या ऐसा करना है, सबसे पहले देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है तो हम उसे ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म है इसमें, तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 3 का स्क्वायर मीन्स क्या आएगा 9। तो अब जब आप इसे ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। ऐसे ही सब में करना है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा 6 का स्क्वायर मीन्स 36, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, ठीक है। अब लास्ट वाले का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। वैसे तो इजी है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ईमानदारी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 5 है वो फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर 6 उसका जो भी अपडेट है वो आपकी छूटे ना, ठीक है। तो चलिए आप मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।